नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद को यूपी आने में डर लग रहा है। एक बार फिर से सुनिए, अतीक अहमद जो लोगों को डराता था, आज वो खुद डर रहा है और यूपी आने में डर लग रहा है। अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग की है। अतीक ने पत्र में लिखा है कि प्रयागराज में अहमदाबाद की दूरी प्रयागराज से 1450 किलोमीटर है। इस दौरान उसके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है। अतीक ने आशंका जाहिर की है कि रास्ते में उसकी हत्या हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो। बाहुबली अतीक के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर लंबित मुकदमों में तलब न किए जाने की मांग की है। साथ ही पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो, इसकी भी मांग की है। जी हां, तो ये तीन तस्वीरें, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, जिसका हश्र क्या हुआ ये उत्तर प्रदेश ने देखा, और अब आप देखिए अतीक अहमद। ये योगी का डर है और योगी के डर के चलते इन्हें अपने अब घर आने में डर लग रहा है। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों में योगी का डर सता रहा है। तीन तस्वीरें आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से जो लोग कभी लोगों को डराते थे, इनके गुर्गे, इनके नाम से लोगों में दहशत फैलाते थे, आज आप देखिए कि आज इन्हें उसी प्रदेश में अपने ही घर में आने में डर लग रहा है। जी हां, तो योगी का डर है और घर आने में अब डर लग रहा है। ये देखिए आप क्या हो रहा है। और सीधे रुख करते हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से राहुल है और न्यूज रूम से मृदुल शर्मा। सबसे पहले माफ कीजिएगा, प्रमोद शर्मा है न्यूज रूम से। प्रमोद जी, शुरुआत आपसे इसलिए क्योंकि ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये जो डर लग रहा है, अब ये डर के पीछे क्या वजह मानी जाए? विकास दुबे की गाड़ी पलटना या उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती? देखिए, विकास दुबे की गाड़ी पलटना एक वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से ना केवल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है, बल्कि अभी जो ताज़ा खबर आ रही है उसमें अतीक को भी डर लग रहा है। और आपको ये बता दें कि आज बुलंदशहर में योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा में कहा कि अगर गुंडे नहीं सुधरे या उन्होंने किसी को परेशान करने की जरूरत की तो उनका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। तो ऐसे में गुंडों को, माफियाओं को डरना भी चाहिए। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि योगी के राज में या योगी के जो उनका अल्टीमेटम है, जो उनका काम करने का एक तरीका है, उनसे माफियाओं को डरना भी चाहिए। और यही एक वजह है कि लगातार आप उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार अगर घटनाओं पर निगाह डालेंगे तो ये पाएंगे कि केवल मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि अतीक अहमद के खिलाफ भी लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है। न केवल प्रयागराज में बल्कि प्रदेश के कई स्थानों पर अतीक अहमद के गुर्गों की जो अवैध संपत्तियां थीं उनको सरकार ने सीज किया। अतीक अहमद के जो खास गुर्गे हैं उनको बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है। मुख्तार अंसारी के कई लोगों की संपत्तियां जब्त की गई हैं। मुन्ना बजरंगी की हत्या में जो नामजद थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का शूटर था। अतीक अहमद के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। लगातार एक तरफ से एक कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, और यही कार्रवाई का असर है कि प्रमोद जी अब इन बाहुबलियों को, जो कथित तौर पर बाहुबली कभी थे, अब तो ये कायर की तरह अपने प्रदेश में आने से भी डर रहे हैं। गुफरान, आज क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, क्या दलीलें दी गई? देखिए, ये अतीक अहमद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी एमएलए के जो जज हैं डॉक्टर बाल मुकुंद, उनको एक पत्र भेजा है और उसमें उन्होंने एक बात की आशंका जताई है कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। उसमें तमाम अधिकारियों का भी उन्होंने हवाला दिया है कि अधिकारियों की मिली भगत से एक तरीके से हत्या उनकी कराई जा सकती है। इस बात की आशंका जाहिर करते हुए उनके ऊपर जो मामले लंबित हैं, एक दो नहीं बल्कि 100 के करीब मामले हैं, जिसमें सुनवाई प्रयागराज की जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर चल रही है। तो उन मामलों की जो सुनवाई को लेकर के कोर्ट ने पिछले दिनों में तलब किया था, उसी पर उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारी सुनवाई की कराई जाए। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज हैं
उन्होंने जस्टिस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको एक तरीके से पत्र लिख करके अनुरोध कराई है और इस व्यवस्था कराए जाने को लेकर के उन्होंने पूछा है कि क्या ये व्यवस्थाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई को लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संभव है। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने विस्तार से डिस्ट्रिक्ट जज को भी पत्र लिखा है। तो एक बात तो साफ है कि जो माफिया हैं, बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं, उनमें जो योगी सरकार का जो खौफ है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों संपत्तियों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाई है जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी, तो उसका एक तरीके से खौफ का जो असर है वो कहीं न कहीं से अतीक अहमद को सता रहा है, जिस पर उन्होंने एक तरीके से आशंका जाहिर की है कि कहीं बिल्कुल ये डर है मोहम्मद गुफरान, ये डर है और यही डर है कि उसके चलते अब ये कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आने का मौका ना मिले। राहुल, आज ही सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में अपराधियों को संरक्षण था और हमारी सरकार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं संपत्तियों पर, और ये डर भी दिखा रहा है कि योगी राज में अपराधियों के अंदर खौफ है। आप सही कह रहे हैं, अपराधियों में खौफ है, तभी तो इतने जो दुर्दांत कभी अपराधी और इनके जिनके नाम का खौफ चलता था, इनके नाम के सिक्के चलते थे, वो आज उत्तर प्रदेश में पेशी होने से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे डरते हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो। अतीक अहमद का जब उसमें दलील दी गई है तो बाकायदे किलोमीटर नापा गया है कि आखिर में वहां से कितना किलोमीटर होगा। 1450 किलोमीटर का एक हवाला भी दिया गया है कि 1450 किलोमीटर की यात्रा कवर करनी है। तो 1450 किलोमीटर यात्रा कवर करने का एक जो हसर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जब विकास दुबे, जब दुर्दांत उसने जिस तरीके का वाकया किया था और उसके बाद मध्य प्रदेश में जाकर के उज्जैन से उसको लाया जा रहा था और उसका हसर भी जिस तरीके का देखने को मिला था, तो उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जितने जो अपराधी हैं उनको खौफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जितने अपराधी हैं अब वो कहीं ना कहीं यदि कोर्ट में पेश भी होना है तो उससे बचने की कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार हवाला फिर से दिया गया है कि उनकी तबीयत खराब का भी हवाला यहाँ पे दिया गया है, हाई ब्लड प्रेशर का भी और शुगर का भी यहाँ पे हवाला देते हुए ये किया गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए। और जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने के लिए अदालत ने मान भी लिया है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो साज सज्जा थी वो उपलब्ध नहीं होने के बाद भी माना गया है अब जल्द ही वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी, सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन राहुल, जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार की जो पॉलिसी है कि डर के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग जो थी वो तो स्वीकार कर ली गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो तो जाएगी, लेकिन प्रमोद जी, बकरा की मां कब तक खैर मनाएगी, ये जो कहावत है पुरानी वो यहां नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस बार पासा उल्टा पड़ गया है। आप पहले ये हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अतीक अहमद का इतिहास क्या है। अतीक है कौन? ये कोई छोटा मोटा मामूली गुंडा नहीं है जिसको कोई एक जिले की पुलिस या एक थाने की पुलिस उसको हरेस कर सकती है, उसको मार सकती है। उसका एक रिकॉर्ड है। माफिया जब बनता है तो माफिया का मतलब है पुलिस का गठजोड़, राजनीतिक ताकत और खुद उसके साथ में जुड़े हुए आपराधिक तत्व, वो तीनों का मिश्रण जिसका एक नाम है अतीक। अतीक के बारे में आपको बता दें कि उसके खिलाफ करीब 4 दर्जन मुकदमे हैं, बड़े बड़े अपहरण के, हत्या के, जिसमें प्रयागराज के विधायक रहे हैं बीएसपी के राजू पाल, जिनकी हत्या की गई थी, उसमें अतीक अहमद का नाम आया था। अतीक अहमद उस समय सांसद होते थे, लेकिन पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल पाई। जब समाजवादी पार्टी की सरकार की बहुत आलोचना हुई, उसके बाद वो भूमिगत हो गए थे। तब और उसके पहले ये जो अतीक अहमद है, इसने 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और राजनीति में विजयश्री हासिल की। इसके बाद 1991 और 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ये चुनाव लड़े, विधायक बने। उसके बाद इनका इतना खौफ कायम हो गया कि इनके सामने कोई भी दूसरी पार्टी का नेता खड़ा होने से डरता था। 2002 में 1999 में इन्होंने अपना दल का दामन थामा, चुनाव हार गए थे प्रतापगढ़ से, लेकिन 2002 में फिर वो विधायक बन गए। प्रमोद जी, लगातार राजनीति में संरक्षण भी बढ़ता गया, दखलंदाजी बढ़ती गई और लोग चुप्पी साधकर अतीक के आतंक के गवाही बनते रहे, उसको झेलते रहे। बिल्कुल राहुल, देवरिया जेल, फिर इलाहाबाद की नैनी जेल और अब अहमदाबाद की जेल। अतीक को उत्तर प्रदेश से 3 जून 2019 में बाहर किया गया और गुजरात में शिफ्ट किया गया, लेकिन अब अतीक को डर लग रहा है, गुजरात में बैठे बैठे डर लग रहा है
आप इसे क्या विकास दुबे की घटना से जोड़कर हुए देखते हैं, या उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मकसद था कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दोनों इसको आप दोनों पहलुओं से आप देखें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि सीधे सरकार का कहना है कि यहाँ पर यदि कोई भी अपराधी होगा उसको या तो राज्य को छोड़ करके जाना होगा, नहीं तो उसे अपने अपराध बंद करने होंगे। और ये कारण ये रहा है कि अब यदि अतीक अहमद को खास तौर पे देखा जाए तो जो किलोमीटर का नापना और यहाँ पर गवाही देने के लिए नहीं आना, वहाँ अहमदाबाद के जेल में पड़े से वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना गवाही देने की बात जो कही जा रही है वो एक खौफ ही है। विकास दुबे का जो मामला पूरा का पूरा देखने को मिला, या विकास दुबे के अलावा जो एनकाउंटर का सिलसिला जिस तरीके से देखने को मिला है कि कितने अपराधियों का एनकाउंटर यहाँ पर किया गया है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं सीधे तौर पे ये खौफ अब हर एक अपराधी को यहाँ पे खौफ देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि जितने जो अपराधी हैं या तो अपराध को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो कहीं सीधे तौर पर राज्य से पलायन करने के से दूसरी जगह जाने की कोशिश में है। और ये कारण है कि ये डर भी है मौजूदा सरकार और मौजूदा सरकार की जो पॉलिसी है, जिसमें कि सीधे तौर पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जिसको कहा सकता है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से ही यहाँ पे जो अपराधी हैं वो डरते हैं। यहाँ बिल्कुल राहुल, और ये डर जरूरी है। यदि अपराधियों में कानून को लेकर डर नहीं होगा, ये डर होना बेहद लाजमी है। डर नहीं होता था तभी तो इस तरह से बेखौफ होकर अपराधी अपने मंसूबों को पूरा करते थे। मोहम्मद गुफरान, आपसे अब सवाल करूंगा और जानना ये चाहेंगे, क्योंकि आज तो ये दलील दे दी गई कि 1450 किलोमीटर की दूरी है इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। इस पूरे मामले में आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? आगे कैसे इस पूरे मामले को लाया जाएगा? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई तो हो जाएगी, लेकिन आगे क्या होगा? देखिए, अभी फिलहाल ये इनके तरफ से एक तरीके से जो पत्र दिया गया उस पर एमपी एमएलए के जो जज हैं उन्होंने अनुरोध किया है डिस्ट्रिक्ट जज से। हालांकि ये अभी एक लंबा प्रोसेस हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने में। लेकिन एक बात साफ है कि खौफ जरूर है, क्योंकि अतीक अहमद एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर एक दो नहीं कई मामले हैं, जो ज्यादातर ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं, विचाराधीन है, जिन मामलों में गवाही नहीं हो पाई है। तो एक तरीके से गवाही से बचने के लिए, सजा से एक तरीके से बचने के लिए कहीं ना कहीं से उसकी तरफ से एक टालने की एक कोशिश जरूर की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक माध्यम जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर अभियुक्तों का, जो अभियुक्त होते हैं, जो मुकदमे में आरोपी होते हैं, उनका कोर्ट में पेश होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में उसकी तरफ से ये दलील देना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जाए, बीमारी का हवाला देना, तमाम तरीके से आरोप लगाना कि हत्या कराई जा सकती है, इस बात की आशंका जाहिर करना, ये कहीं न कहीं से इस बात का खौफ है, क्योंकि उसको इस बात का डर सता रहा है कि जो मामले उसके ऊपर जिस तरीके से आपराधिक लंबे एक दो नहीं दर्जनों से अधिक मामले ऐसे हैं जिसमें सजा होने की एक तरीके से आशंका है, तो उसको इस बात का भी खौफ है, डर है कि कहीं न कहीं से इन मामलों में अगर तेजी आती है तो सजा के भी कगार पे आएगा। क्योंकि हाल ही में उसको जब देवरिया के बाद बरेली, बरेली से फिर नैनी, नैनी के बाद उसको जब अहमदाबाद जेल भेजा गया तो यूपी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको अहमदाबाद जेल भेजा गया, क्योंकि जेलों में रह करके उसके अपराध जो थे वो जारी थे। एक दो नहीं बल्कि 3 बड़े प्रॉपर्टी डीलर, चाहे लखनऊ के मोहित अग्रवाल हो या फिर प्रयागराज के जैद हो, इन दोनों प्रॉपर्टी डीलरों को जेल के अंदर मारने पीटने का मामला आया, बल्कि उसका वीडियो भी सामने आया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाई। उसके बाद यही तो वो अतीक अहमद है जो जेल के अंदर बैठकर भी इस तरह के घटनाक्रम को पूरा कर देता था अपने गुर्गों के माध्यम से, लेकिन आज वही अतीक डर के मारे कांप रहा है। बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, प्रमोद जी और राहुल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और विश्लेषण करने के लिए। तो अतीक को तो डर लग रहा है, लेकिन ये डर हर उस अपराधी में होना चाहिए जो समाज के लिए घातक है।